जिनको मानता है वो उनको सुप्रीम बोलता है कि भाई सबसे ऊपर के लेवल की भगवान यही है, या फिर सबसे ऊपर लेवल के देव या देवी यही है। जैसे आप इस्कॉन का एग्जांपल लो, तो इस्कॉन वाले बोलते हैं कि भाई श्री कृष्ण इज सुप्रीम और बाकी जितने भी देव हैं वो उनके नीचे हैं। इवन अकॉर्डिंग टू देव महादेव, देवों के देव महादेव भी उनके हिसाब से श्री कृष्ण से नीचे हैं। सदगुरु की बात करें तो सदगुरु बोलते हैं शिवा सबसे सुप्रीम है, बिकॉज शिवा को आपको समझना पड़ेगा, शिवा इज दैट विच इज नॉट, जो है ही नहीं और जो है वो उसी का है। तो सदगुरु के हिसाब से एक तरीके से हर जीव के अंदर शिव है, कण कण में शिव है। यही बात गीता में कृष्ण कह रहे हैं, कण कण में परमात्मा है। योर आत्मन विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, दैट इज परमात्मन। तो जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो बहुत लो लेवल पे है, जिसकी ऊर्जा बहुत नीचे है, जिसकी बुद्धि ढंग से विकसित नहीं हुई है, वो ही ये कंपैरिजन करेगा। अदरवाइज जो एनर्जी अपनी रेज कर चुका है, जो ऊपर के लेवल पे पहुंच चुका है, उसके लिए ये सारी रियलिटीज एक हो जाती हैं। उसके लिए शिव भी एक है, विष्णु भी एक है, शक्ति भी एक है। वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि ब्रह्मा बड़ा या विष्णु बड़ा या शिव बड़ा, उसके लिए तीनों बराबर हैं, क्योंकि तीनों एक के ही तीन अलग अलग स्वरूप हैं। कृष्ण खुद सबसे बड़े भक्त थे महादेव के। आपने सुना होगा कि रावण सबसे बड़ा भक्त था शिव जी का, नहीं भाई, नारायण सबसे बड़े भक्त हैं शिव जी के। कोई भी इंसान वानर से नर, नर से नारायण बनता है, तो नारायण बनने पे वो यही पाएगा कि मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ शिव ने किया। क्योंकि अगर आप शिव पुराण को ढंग से समझेंगे तो उसमें यही समझेंगे। तो कभी भी ये मत बोलना कि कृष्णा सुप्रीम है और महादेव नहीं है, दोनों सुप्रीम है, ये बोलना। क्योंकि दोनों एक परमात्मन की अलग अलग रिफ्लेक्शन है, मतलब परमात्मा एक है। तो जो शिव जी हैं वो विष्णु के अंदर परमात्मा के स्वरूप को देखते हैं, इसलिए उनकी भक्ति करते हैं। जो विष्णु हैं वो शिव जी के अंदर परमात्मा का स्वरूप देखते हैं, इसलिए शिव जी की भक्ति करते हैं। आई होप कि क्लियर हो रही हैं चीजें। जितने भी लोग ऐसे हैं जो विष्णु बनने की जर्नी पे हैं, उन्हें तो शिव जी को ही सुप्रीम मानना चाहिए। ये सारी की सारी क्रिएशन शिव जी की ही मैनिफेस्टेशन है। अगर आप शिव शक्ति के कंसेप्ट को समझेंगे, आप कोई भी सीरियल देख लीजिए जिसके अंदर हिंदुइज्म के गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, तो आपको एक चीज क्लियर दिखेगी कि जितने भी देवी देवता हैं, स्टार्टिंग में जो देव हैं, इंद्र के अंडर हैं, उनको जब भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो वो जाते हैं विष्णु के पास। और जब इनसे, विष्णु से, ब्रह्मा से और देवों से मिलके कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता है, तो तब वो जाते हैं महादेव के पास, डिस्ट्रॉयर के पास, कि भाई अब हमसे तो कुछ हो नहीं रहा है, फाइनल तो अंत तो फाइनल चीज का सॉल्यूशन तो महादेव ही देंगे, क्योंकि वो देवों के देव हैं। महादेव हर टाइम हाथ बंद करके ध्यान में बैठे रहते हैं, विष्णु की भक्ति करते रहते हैं, विष्णु के थ्रू परमात्मा की भक्ति करते रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं हर टाइम हर चीज के साथ। तभी वो चाहे कहीं भी बैठे हो, उन्हें हर चीज क्लियरली दिखाई दे रही होती है। तो आप हर इंसान के साथ एक अलग लेवल का कनेक्शन बिल्ड कर पाएंगे। और फिर कंपेयर करने का सवाल ही चला जाएगा कि मैं शिव को मानूं या उसको मानूं या उसको मानूं। आप किसी भी देवता को मान सकते हैं, किसी भी देवी को मान सकते हैं। फंडामेंटली यू आर वर्शिपिंग द सुप्रीम परमात्मन थ्रू दैट गॉड। अब जो शिव पुराण होगी उसके अंदर शिव जी की महिमा को एक्सप्लेन किया गया है, कैसे शिव जी से हर चीज की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा विष्णु निकले, इस तरह की स्टोरीज मिलेगी। जो विष्णु पुराण है उसके अंदर कैसे विष्णु सुप्रीम है और विष्णु से बाकी सारे जगत की उत्पत्ति हुई, इस टाइप के डिस्क्रिप्शन मिलेंगे। इनमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। अगर आप इनको पढ़ेंगे ध्यान से तो फंडामेंटली आप वहीं ऊपर के लेवल पे पहुंचेंगे कि सब एक है, अलग अलग नहीं है। और अलग अलग होते हुए भी सबकी शक्तियां एक दूसरे को मदद करती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, एक दूसरे को हेल्प करती हैं। विष्णु पुराण में पढ़ने को मिलेगा कि शिव जी को ट्राइडेंट विष्णु ने दिया है। शिव पुराण में पढ़ने को मिलेगा कि विष्णु को सुदर्शन चक्र शिव जी ने दिया है। तो चीजें क्लियर होती जाएंगी आप सबको। यार इन सब चीजों से आपको एक चीज सीखनी चाहिए ना, इनको ऊपर मत बैठाओ, इनको धरती पे उतारो। शिव जी जैसा कैरेक्टर अपने अंदर लेके आओ ना, शिव जी जैसे गुण तुम खुद धारण करो ना।
भोले हैं वो बहुत ज्यादा, भोले बन जाओ ना। अब भोले लोगों का बहुत से लोग फायदा उठाते हैं। जब आपका फायदा उठेगा तो आप रुद्र बन जाओ ना, आप मेडिटेटिव बन जाओ ना, बुद्ध बन जाओ ना, आप कृष्ण बन जाओ ना, कृष्ण के सारे गुणों को अपने अंदर धारण करो ना। जब आप धारण कर लेंगे तो आपको पता लगेगा कि कृष्ण में, भोलेनाथ में और माता शक्ति में कोई डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकता, कोई डिफरेंस है ही नहीं। विष्णु की पूजा करने जाओगे, बहुत बढ़िया सी डेकोरेशन कर रखी होगी, फूल चढ़ाए जाते हैं, आरती की जाती है और सब कुछ महंगा 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 दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो इस संसार के अंदर जीने की शिक्षा दे रहे हैं। शिव जी की भक्ति करो, कहीं से कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। बेल पत्तर तोड़ो, चढ़ा दो, पानी शिवलिंग को चढ़ा दो, धतूरा फ्री में मिल जाएगा, चढ़ा दो। उनकी भक्ति बड़े डेकोरेशन के साथ, क्योंकि वो इस दुनिया में रहने का ज्ञान दे रहे हैं। शिव जी की भक्ति सच्चे दिल के साथ, सच्चा दिल तो उसमें भी लगाना है, लेकिन इसके अंदर आपको कोई खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है भाई, मंदिर आने की भी जरूरत नहीं है। भक्त के दिल के अंदर अगर भोलेनाथ के लिए जगह है तो भोलेनाथ उसके पास खुद आ जाएंगे। और भोलेनाथ सिर्फ उस स्वरूप में अवेलेबल नहीं है जिस स्वरूप में आपने टीवी पे देखा है, ट्राइडेंट लेके, यहाँ पे चांद है, यहाँ पे स्नेक है, ये साकार रूप है उनका। एक्चुअली में शिव जी निर्गुण है, निराकार है, कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई कलर, वो इन सब चीजों के परे हैं। और श्री कृष्ण भी जब अपने एनर्जीज को रेज करते हैं तो वो उसी फ्रीक्वेंसी में पहुंच जाते हैं जहां पे शिव जी हैं। शिव जी कभी भी जन्म नहीं लेते, अजन्मे हैं वो, उनकी कोई भी स्टार्टिंग की, बचपन की, जन्म का कुछ नहीं मिलेगा, उनका एंड का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा। इज अ काइंड ऑफ एलियन। बट विष्णु जो है वो धरती पे जन्म लेते हैं और उसके बाद अपना काम करते हैं और उसके बाद शरीर छोड़कर दोबारा अपने धाम वापस चले जाते हैं। जीवन जीने की शिक्षा दे रहे हैं आपको। शिव जी भी वही दे रहे हैं, लेकिन वो अवतार फॉर्म के अंदर ज्यादा नहीं आते, सिर्फ विष्णु को सपोर्ट करने के लिए आते हैं। जब आप मरते हो तो आपने देखा होगा शमशान घाट के अंदर किसकी मूर्ति मिलेगी आपको? विष्णु की नहीं मिलेगी, शिव जी की मिलेगी। ये एक सिग्निफिकेंस है कि मरने के बाद हर कोई वहां जा रहा है, शिव जी के पास। शमशान घाट के गेट पे लिखा हो सकता है स्वर्ग का द्वार और उसके ऊपर मूर्ति हो सकती है विष्णु की, लेकिन अंदर सिर्फ शिव जी की मूर्ति ही मिलेगी। एक तरीके से शमशान मंदिर से भी पवित्र है और महादेव उसको अपना घर मानते हैं। अब कई लोग बोलते हैं मैं तो मरने के बाद भाई वैकुंठ धाम जा रहा हूँ, श्री कृष्णा के धाम जा रहा हूँ। ये दोनों बातें एक ही हैं कि शरीर त्यागने के बाद अगर आपके कर्म अच्छे थे, गुण अच्छे थे और आपने वो काम किया जो आप करने के लिए आए थे, इस जन्म का उद्देश्य पूरा हुआ, तो लिटरली आप वहीं जाओगे जहां पे सुप्रीम कॉन्शियसनेस है। लेकिन अगर आप इग्नोरेंस में फंस के गलत कर्म करते गए और अपना नेगेटिव कर्म बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लिया, तो भाई बार बार ये लूप, जन्म मरण का ये लूप चलता रहेगा। एंड देयर इज नो एंड टू दिस लूप। शिव जी खुद इस गेम में नहीं फंसते हैं, विष्णु इस गेम के अंदर आते हैं, इस गेम में फंसते हैं, इस गेम में सारी की सारी चीजों का एक्सपीरियंस करते हैं जो बाकी के लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और उसके बाद उन चीजों से ऊपर उठ के अपनी एनर्जीज को बिल्कुल टॉप के अंदर ले जाते हैं। और जहां पे जाके उन्हें समझ में आता है कि ओ अच्छा मैं ही हूं, अच्छा मेरे थ्रू ही हो रहा है सब कुछ, अच्छा मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, भोलेनाथ करवा रहे हैं। यही एक्सपीरियंस श्री राम को हुआ था, यही एक्सपीरियंस कृष्ण को हुआ था, और यही एक्सपीरियंस अब लास्ट कल्कि को होगा। तो बहुत सी चीजें मैंने यहाँ पे आपके लिए सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है कि बिल्कुल रिजिड मत हो जाइए, किसी को ये मत बोलिए कि भाई मैं तो शिव भक्त हूँ और कृष्ण कुछ नहीं है, ये बेवकूफी है। किसी को ये मत बोलिए कि मैं कृष्ण भक्त हूँ और शिव जी उनसे नीचे आते हैं, ये बिल्कुल ही गलत धारणा है, बिल्कुल ही गलत बात है। कोई किसी से ऊपर नहीं, कोई किसी से नीचे नहीं, सब एक ही सुप्रीम कॉन्शियसनेस की अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हैं।